Assalamu alaikum and good morning everyone. Students, here I'm your subject teacher Ms. Ruxana. It is your lecture number 7 and that is about functional writing. ठीक है, बेसिकली आप इसमें जो है ये आपके समर ब्रेक से मैंने आप लोगों का काम लिया है. ठीक है, आप सबसे पहले देखेंगे कि बेसिकली व्हाट इज़ अ फंक्शनल राइटिंग. ठीक है, फंक्शनल राइटिंग हमारे पास क्या होती है, आप इसको ये कह लें कि ये कंपोजिशन राइटिंग भी होती, इसको हम कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो क्रिएटिव राइटिंग आ रही है. लाइक देखिए कि आपके पास पैराग्राफ राइटिंग है, इसमें एप्लीकेशन राइटिंग है एंड लेटर राइटिंग है. ठीक है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप किस तरह की इसमें वर्डिंग या किस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं. एज़ यू बिलोंग टू ग्रेड 4, तो फिर आप लोग जो है आप लोगों के लिए मैंने कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन रखी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको जो है वो फंक्शनल राइटिंग करने में इंतहाई आसानी होगी. ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज़ स्टार्ट विद क्लियर आइडिया. सबसे पहले जो है जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं वो टोटली आपकी क्लियर होनी चाहिए, यानी कि आपको पता हो कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं. नंबर 2 इज़ यूज़ सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. बिल्कुल जो है वो ईजी और सिंपल वर्ड्स यूज़ करें, सिंपल सेंटेंसेस बनाएं. नंबर 3 इज़ फॉलो द करेक्ट फॉर्मेट. और जो फॉर्मेशन होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर की वो बिल्कुल आपकी ठीक होनी चाहिए. ठीक है, द लास्ट वन इज़ चेक बिफोर यू फिनिश. और जब भी आप अपनी फंक्शनल राइटिंग जो है वो फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं, लिख चुके होते हैं, तो उसको हर हाल में जो है वो रीचेक ज़रूर करें. ओके, नाउ कम टू योर लेसन. ठीक है, आज हम लोग जो है वो समर टास्क के पेज नंबर 5 पे आपके पास एक पैराग्राफ दिया गया है, दैट इज़ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल गेम. बेसिकली दिस पैराग्राफ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 41. आपकी जो बुक का पेज नंबर 41 है उस पर दिया गया है. ठीक है, स्टेटमेंट दी गई है, मटेरियल आपकी अपनी चॉइस है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट व्हाट आर फिजिकल गेम्स. आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली व्हाट आर फिजिकल गेम्स. फिजिकल गेम्स क्या होती हैं. So there is an answer, games where we move our body, run, jump and play. ऐसी गेम्स जिसमें जो है हमारी बॉडी मूवमेंट में रहती है उनको क्या कहते हैं, फिजिकल गेम्स कहते हैं. सो कम टू द बेनिफिट्स ऑफ इट. इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको फिजिकल गेम्स जो है वो प्ले करने से हमें क्या बेनिफिट होगा. बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ देम आर कीप अस हेल्दी. ठीक है, ये हमारी बॉडीज़ को हेल्दी रखती हैं, एक्टिव रखती हैं एंड गिव अस एनर्जी. और उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये हमें एनर्जी देती हैं, हम एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, दोबारा से फ्रेश फील करते हैं अपने आप को. एंड दे आल्सो टीच अस टीम वर्क. और ये हमें क्या सिखाती हैं, टीम वर्क, यानी कि इनको खेलने से जो है हमारे अंदर पेशेंस पैदा होती है, हम टॉलरेट करना सीखते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको पेज नंबर 5 पे देखें. समर टास्क में आपके पास है नीचे पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, आपने इसकी रीडिंग करनी है. ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आप इसका जो है बहुत अच्छा, इससे भी बेहतर लिख सकते हैं, तो ज़रूर जो है आप इसकी प्रैक्टिस करें और जो है इसको लूज़ शीट पर लिखें. नाउ कम टू द एप्लीकेशन. ठीक है, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन. अब यहाँ पे आप इसको देखें, इट इज़ अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न. सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आपके पास यहाँ पे सेंडर एड्रेस है. ठीक है, सेंडर्स एड्रेस का मतलब ये है कि जो लिखने वाला है वो, तो लिखने वाले कौन हैं, आप. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन तो ये रेज होता है कि वाई वू राइट एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC एंड डेट. ये क्या बात हुई कि हमने जो है एग्जामिनेशन हॉल लिखा हुआ है, सिटी लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, तो हम अपना नेम यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते, अपना सिटी नेम क्यों नहीं लिख सकते. तो बेसिकली द पर्पज़ ऑफ दिस फॉर्मेट इज़ टू प्रिपेयर यू फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स. आपको पता है ना कि जब हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें अपना नेम या अपनी आइडेंटिटी देना अलाउ नहीं होता, हम नहीं शो कर सकते अपना एक्चुअल नेम और अपने जो है ना सिटी वगैरह को. तो दैट्स वाई कि हम जूनियर क्लासेस ही बच्चों को जो है इस तरह की प्रैक्टिस देते हैं कि वो बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो कंपोजिशन राइटिंग कर सकें. ठीक है, दैट्स वाई द फर्स्ट वन इज़ एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC एंड डेट. द नेक्स्ट फॉर्मेशन इज़ अबाउट रिसीवर एड्रेस. अब रिसीव करने वाला कौन, आप किसको लिख रहे हैं, शी इज़ योर स्कूल प्रिंसिपल. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द प्रिंसिपल, स्कूल, ABC और सिटी. अब यहाँ पे भी हमने ABC लिखा हुआ स्कूल के आगे एंड दिस इज़ फॉरवर्ड पर्पस कि हमें अपनी आइडेंटिटी शो करना अलाउ नहीं है, तो हमने यहाँ पे फिर ABC स्कूल का नेम लिखा है. ठीक है,
द थर्ड वन इज़ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है बेसिकली, इट्स मीन कि टॉपिक नेम, यानी कि जो आप लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उस वो किसके मुतालिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, परमिशन टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन। नाउ कम टू द रिटन मटेरियल। आपके पास है, रिस्पेक्टेड मैम, आई एम स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 4th, आई वांट टू request permission to attend a family function as it is important family gathering and I need to go, so kindly allow me to attend it. I will complete my school work on time and also missed lesson, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपने उनको पहले अपना रीज़न बताया है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, और फिर नीचे आपने उनको बताया है कि जो मेरा लेसन इस दौरान मिस होगा मैं उसको कंप्लीट कर लूँगा ऑन द टाइम। नाउ कम टू द लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर टू अ कज़न अबाउट योर फेवरेट हॉबी। आपने अपने कज़न को लेटर लिखना है अबाउट योर फेवरेट हॉबी। इसका भी सेम हमारे पास वही जो है वो फॉर्मेशन है। पहले आप क्या करेंगे, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, तो सेंडर कौन है, आप, ठीक है। देन आप रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, रिसीवर कौन होगा यहाँ पे आपके कज़न होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है, तो बेसिकली सब्जेक्ट इज़ अ स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारे पास ऐसी हेडिंग होती है, टॉपिक नेम होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, टॉपिक नेम, ठीक है। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप यहाँ पे इस टॉपिक नेम को किस तरह से जो है वो फर्दर रीअरेंज कर सकते हैं। आगे देखिए, अब आपके पास, डियर कज़न, आई होप यू आर फाइन टुडे, आई वांट टू डिस्कस अबाउट माय हॉबी। My hobby is reading storybooks and simple knowledge books. In my free time, I read books because it makes me happy and helps me learn new words and ideas. I enjoy my hobby very much. Please tell me about your hobby too. Yours loving cousin XYZ। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो है पैराग्राफ और उसके अलावा जो है एप्लीकेशन और लेटर हो गया। आप लोगों ने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसको जो है लर्न करना है, ठीक है। लर्न करने के बाद आपने इसको जो है अपनी इंग्लिश की नीट बुक्स पे विद डेट एंड डे जो है वो लिखना है, ठीक है। होपफुली यू हैव गॉटन माई पॉइंट्स, आपको समझ आ गया होगा। तो जो है आफ्टर रिसीविंग माई लेक्चर मेक श्योर ऑफ योर अटेंडेंस विद योर फेवरेट इमोजी। आई विल वेट ऑफ योर रिस्पॉन्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।